हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों वापस से यहाँ पे बात होने वाली है 5 ऐसे स्टॉक के बारे में जो अपने सेक्टर में लीडर स्टॉक हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट से अच्छा वेल्थ बनानी है, अच्छा पैसा बनाना है, तो अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में तो डेफिनेटली आप लोगों को एक ही काम करना है कि अच्छे से अच्छा सेक्टर चुनिए। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले IT सेक्टर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, केमिकल सेक्टर भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन तब अगर किसी ने पैसा बन लगाया उन कंपनियों में तो डेफिनेटली आज वो काफ़ी बड़ी वेल्थ बना चुके हैं। तो ऐसे ही सेक्टर आपको ढूंढने हैं कि यहाँ से आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर ग्रो कर सकता है और उस सेक्टर का लीडर स्टॉक आपको पिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में जो कि अपने सेक्टर में लीडर हैं। कुछ कंपनियां नई भी हैं, मतलब मार्केट में नई लिस्ट हुई हैं, और कुछ कंपनियां बहुत पुरानी हैं जो लगातार आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके उस सेक्टर की लीडर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें निफ्टी की, तो आज के दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन रैली वापस निफ्टी में आती हुई नजर आई है। जो पिछले वीक का हम लोगों को पेन था, पैनिक था, वो सब कुछ 2 दिन के अंदर ही वॉश आउट होता हुआ दिखाई दे गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 7855 के आसपास का हाई लग रहा था 27 सितंबर के आसपास का, और वहां से आप लोग देखेंगे 1 अक्टूबर को 17,532 का लो भी लगा था। 2 ही दिन में मार्केट वापस से 800 के लेवल को पार कर चुका है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, जब भी मार्केट थोड़ा बहुत भी करेक्ट होता है तो हम लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। मार्केट वापस से अच्छी खासी रिकवरी अभी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, चाहे आप कोई सा भी देख लीजिए। बहुत पहले से यही चीज़ मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग थोड़ी बहुत गिरावट, फिर साफ रिकवरी, उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट, फिर साफ रिकवरी, और आज के दिन भी आप लोग देखेंगे थोड़ी बहुत गिरावट और फिर साफ रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। तो मार्केट लॉन्ग रन में आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा पैसा हमेशा से बनाता हुआ दिखा रहा है। तो आप लोगों को भी अगर स्टॉक मार्केट से बढ़िया रिटर्न बनाने हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम रिटर्न के बारे में सोचना चाहिए, लॉन्ग पीरियड के बारे में ही सोचना चाहिए। चलते हैं सबसे पहले स्टॉक की अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस स्टॉक का प्राइस 2500 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर हम लोग इस कंपनी के मैक्स रिटर्न देखें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 53,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दे दिए हैं। किस सेक्टर की लीडर स्टॉक है बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस कंपनी का मार्केट कैप, आप लोग देख सकते हैं 50,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। बहुत बड़ा मार्केट कैप होल्ड करती है, मिड कैप सेक्टर कंपनी है। तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा के दिखा सकती है, क्योंकि इसमें वो काबिलियत है। और आप लोग चीज़ समझ सकते हैं कि अभी भी बहुत सारी इंडस्ट्री में जो सेक्टर के लीडर हैं उनमें ग्रोथ बाकी है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत मेहनत करके वो सेक्टर की लीडर बनी है। बहुत बड़ा मार्केट कैप उस सेक्टर का वो होल्ड करती हैं, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिलेगा उस सेक्टर में ग्रो करने का। नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्री। टायर इंडस्ट्री, जो लेदर का फॉर्मेशन होता है, टायर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस सेक्टर की लीडर स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमेशा से रिटर्न बना के आई है ये कंपनी। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके रिटर्न आपको ये चीज़ बता रहे होंगे, और ऑलरेडी मैंने कई बार इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाए हैं, बताया है मैंने कई बार कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का, क्योंकि कंपनी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार ग्रो करती हुई दिखाई दे रही। तो डेफिनेटली आप लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। यहाँ पे देखेंगे इस स्टॉक का प्राइस आपको देखने को मिलेगा 2370 के आसपास की आज की क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है, लगभग आधा % की तेजी। और इस स्टॉक के भी अगर हम लोग मैक्स रिटर्न देखें तो आप लोगों को कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। 42,000 से भी ज़्यादा के रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, मतलब कि 425 गुना आपका पैसा इस स्टॉक ने कर दिया है कुछ सालों के अंदर ही। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल ही आप लोग देख सकते हैं, 2007 में ये स्टॉक 5 रुपए के आसपास ट्रेड होता था, वहां से 2300-2400 के लेवल इस स्टॉक ने टच कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ समझ सकते हैं कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग बात करें किस स्टॉक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है एस्ट्रल पॉलीटेक के बारे में। पाइप इंडस्ट्री का लीडर आपको देखने को मिलेगा, और इसके बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि आप लोगों को पाइप इंडस्ट्री कभी भी बंद होती हुई दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि पाइप इंडस्ट्री में लगातार आपको देखने को मिलता है कि चीज़ें खराब होती हैं और वापस से उनको रिन्यू करा जाता है, रिप्लेस किया जाता है नई चीज़ों के साथ। और अगर आपको कहीं पे भी होम लेना है, नया घर बन रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है, नया रेस्टोरेंट बन रहा है, नया मॉल बन रहा है, कोई भी चीज़ बन रहा है, तो वहाँ पे आपको पाइप का यूज़ होता नज़र आएगा ही, क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और गैस का ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको
पाइप का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और जिसका एस्ट्रल पॉलिटेक लीडर स्टॉक है। तो डेफिनेटली ये कंपनी लॉन्ग रन में आपको बहुत बढ़िया मुनाफा कमा के दिखाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने तीसरे स्टॉक की। दोस्तों यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिलेगा 4,828 के अराउंड और अभी तक इस स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं 806% के। मार्केट में बहुत नया स्टॉक है, आप लोग देख सकते हैं 2017 में लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी 532 रुपए के अराउंड और वहां से इस स्टॉक ने लगातार अपने इन्वेस्टर का पैसा बना रहा है और आगे भी आपको ये स्टॉक ऐसे ही रिटर्न बना के दिखाता रहेगा। नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोगों के हाथों में बढ़िया प्रोडक्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो उसमें ज़्यादातर हम लोगों को चीज़ों का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप लोग देखते हैं टेलीविज़न को और आगे बढ़ते हुए सिक्योरिटी कैमरा को देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स को देख सकते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी हम लोगों को डेली इन्वेंट होती हुई नज़र आती हैं। इनमें जो छोटे छोटे हार्डवेयर प्रोडक्ट होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिल के एक चीज़ बनती है, बहुत सारी चीज़ें असेंबल करी जाती हैं, तब हम लोगों के लिए एक प्रोडक्ट तैयार होता है। तो वो सारी चीज़ें जो छोटी होती हैं वो सब डिक्सन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि आप लोग को देखने को मिलेगा सिक्योरिटी डिवाइसेस, मतलब कि सिक्योरिटीज़ कैमरा वगैरह में, लॉजिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में, मोबाइल फ़ोन्स में, सेटअप बॉक्स वगैरह में, इन सब चीज़ों में आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हुए दिखाई देते हैं। और जब से मार्केट में लिस्ट हुई है तब से आंधिक तरीके से स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं, तो इस कंपनी को भी आपको ज़रूर नज़र में रखना चाहिए और स्टॉक खरीदने के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इस स्टॉक का भी प्राइस लगभग 5,760 रुपए के अराउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस स्टॉक ने भी जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है 2019 से, और इस स्टॉक ने भी आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दिखाया है। यहाँ पे देख सकते हैं 583% के रिटर्न मात्र 2-3 सालों के अंदर ही अपने इन्वेस्टर को डिलीवर कर दिए हैं। ये कंपनी भी बहुत ही बेहतरीन है, नाम है एफएल इंडिया। अगर दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें तो आपको मैं बताना चाहूँगा, पहले बहुत अलग अलग तरीके से लोग कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करती थी, लेकिन आजकल डिजिटल मोड में एडवर्टाइजमेंट होने लगा है। कोई भी बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो पेप्सी हो, कोका कोला हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, वो डिजिटल मोड में ही अपना जो ऐड है वो चलाती है। और अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि 64% जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि ऐड पे खर्च करती हैं, वो 64% अपना जो स्पेंड होता है वो डिजिटल मोड पे ऐड चलाने के लिए ही करती हैं, क्योंकि आपको पता है उससे रीच ज़्यादा मिलती है, लोगों के तक ज़्यादा उनके प्रोडक्ट के बारे में पहुंचने को मिलता है, तो वो लोग वही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यही सब काम आपको एफएल इंडिया संभालती हुई नज़र आती है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लगातार आपको देखने को मिलता है मोबाइल एड्स में ये वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। सेक्टर में इकलौती ऐसी कंपनी है अभी जो इन सब चीज़ों में जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले टाइम में सेक्टर लीडर बनती हुई भी दिखाई देगी। जो ऐप का रिकमेंडेशन आता है मोबाइल में वो भी ये कंपनी करती है। नई नई कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट आपके मोबाइल में आते हैं वो ये कंपनी मैनेज करती है, डाटा को मैनेज करती है और साथ ही साथ आपको ऐप का रिकमेंडेशन करती हुई भी ये कंपनी दिखाई देती है। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है, आप लोग आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी भी मान सकते हैं और साथ ही इसका एक सेक्टर अलग ही मान सकते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आप लोगों को इस कंपनी के में नज़र रखनी चाहिए, मौका मिले गिरावट में तो जरूर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 4% की गजब की तेजी से स्टॉक में देखने को मिल रही है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, नाम है IRCTC। यहाँ दोस्तों जब से मार्केट में ये स्टॉक लिस्ट हुआ है आप लोगों को देखने को मिलेगा 320 रुपए के आसपास का इसका IPO आया था और वहां से इस स्टॉक ने आंधिक तरीके रिटर्न दिए हैं। 4,166 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे काफ़ी साफ गिरावट भी आई थी कोविड की सिचुएशन में, लेकिन अगर आप लोगों ने बेहतरीन कंपनी चुन रखी है तो वो कंपनी कभी भी आपको लॉस नहीं देगी, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा खासा मुनाफा कमा के दिखाएगी अगर आपने वो कंपनी होल्ड कर रखी है। तो ऑलरेडी जिनके पास IPO से ये स्टॉक पड़ा हुआ है उनका 12 या 13 गुना पैसा हो चुका है और ऑलरेडी ये कंपनी लगातार आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा के दिखा रही है। इस कंपनी में भी आपको 100% मोनोपोली देखने को मिलेगी। तो अपने सेक्टर में एकमात्र ही ऐसी कंपनी है जो इस तरीके का परफॉर्मेंस आपको करके दिखा रही है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग जो रेलवे की होती है वो ये कंपनी करती है, साथ ही साथ जो इसके अदर रिवेन्यू जनरेट करती है वो कैटरिंग के बिजनेस से करती है, टूरिज्म के बिजनेस से करती है, रेल नीर का इसका बिजनेस बहुत तेजी से एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है।
मतलब बढ़ता हुआ एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी करती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली जो कंपनी बहुत सारे चीज़ों से रेवेन्यू जनरेट करती हो तो आने वाले टाइम में वो कंपनी मुनाफा देगी, क्योंकि अगर किसी एक सेक्टर में आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती हुई दिखाई देती है और वो नहीं चलता है, तो भी ये कंपनी दूसरे सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट करती रहेगी और आपको मुनाफा कमा के दिखाती रहेगी। तो डेफिनेटली आप लोगों को इन 5 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। वीडियो बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के साथ जिनमें आप लोग का इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो सके। तब तक के लिए बाय बाय।